हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं एडिट मेनू के अंदर दिए हुए जो विकल्प हैं उसके साथ जो है। एडिट मेनू बार में आप देख सकते हो कि बहुत सारे विकल्प आपके दिए गए हैं, बहुत सारे कमांड दिए गए हैं। इसका क्या यूज़ है और ट्रिपल सी में कैसे क्वेश्चन बनता है ये भी हम आपको साथ में बताएंगे जो है। ठीक है, तो आपको मैंने यहाँ आप देख सकते हो कि एडिट मेनू के अंदर जो विकल्प हैं उनके हमने नोट्स भी आपको दे रखे हैं। इसका पीडीएफ आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आप देखो इसमें सबसे पहले अंडू दिया हुआ है। अंडू का मतलब यहाँ पे क्या है, इसका क्या यूज़ है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ अंडू का मतलब आपको बता दें, एक नया पेज हम खोल लेते हैं और मैंने कहा कि एडिट मेनू बार में जो अंडू कमांड यहाँ पे दिया हुआ है, अभी देखें ये एक्टिव नहीं है। जैसे आप अपने पेज के ऊपर कुछ लिखोगे जो आप यहाँ देख सकते हो कि जैसे आप यहाँ पे कुछ टाइप करोगे, कोई टेक्स्ट आप लिखोगे जो ये एडिट मेनू बार का जो अंडू विकल्प है ये एक्टिव हो जाएगा। क्या करता है, ये रिवर्स करता है, जो भी हम वर्क करते हैं उसका ठीक उल्टा काम करता है। यानी हम लिख रहे हैं तो अंडू विकल्प पे क्लिक करते ही वो क्या करेगा, उसको आपके पेज से उसको हटा देगा। ठीक है, हमने कहा कि अगर आप अपने पेज के ऊपर से कुछ लिख रहे हो, ध्यान देना है। और लिखने के बाद मैंने कहा कि मान लीजिए हमने इसको क्या किया जाए, लिखने के बाद हमने इसको बोल्ड कर दिया, हमने इसको कलर भी कर दिया जाए और इसकी साइज़ को भी हमने क्या किया, चेंज कर दिया जाए। अब हम अंडू विकल्प का अगर यूज़ करते हैं तो आप देखो यहाँ पे सबसे पहले लास्ट आप देखो जाए कि सबसे बाद में हमने क्या किया है, तो साइज़ को चेंज किया है। जैसे हम अंडू विकल्प पे क्लिक करेंगे सबसे पहले साइज़ को हटाएगा। फिर हमने क्या किया था, कलर किया था। जैसे हम एडिट मेनू बार में दोबारा अब अंडू यूज़ करेंगे जो है, कंट्रोल जेड को दबाएंगे जो है, शॉर्टकट तरीका भी है, तो ये क्या करेगा, कलर को भी हटा देगा जो है। ठीक है, और एक बार और अंडू अगर आप कर देते हो तो आप देखो जो है कि बोल्ड किया था और एक बार और अंडू आप जाते हो तो पूरा टेक्स्ट, यानी जैसे जैसे आप वर्क किए रहेंगे अपने पेज के ऊपर, अपने टेक्स्ट के ऊपर जो है, वैसे वैसे वो रिवर्स करता है, रिवर्स यानी बैक जाता है। ठीक है, तो अंडू का यूज़ आपको समझ में आ गया है, अंडू का यूज़ हमने देखा जाए। अब आते हैं अगले विकल्प पे जो है, और आप देख सकते हो अगला विकल्प है रीडू। रीडू विकल्प जो है क्या करता है, रिवर्सेस द एक्शन ऑफ द लास्ट अंडू कमांड। यानी अंडू कमांड जो हमने यूज़ किया था उसका रिवर्स काम करता है रीडो जो है। तो आप एक बार फिर से देख लो जो है कि हमने अभी अंडू का यूज़ आपको दिखाया है। अब जैसे आप रीडो करोगे जो आप लिखा हुआ टेक्स्ट आपका वापस आ जाएगा। लेकिन फिर से हमने कहा कि अगर हम फिर से रीडो करते हैं तो हमने कहा कि हमने बोल्ड किया था, आप देख सकते हो। फिर अगर हम रीडो ऑप्शन का यूज़ करते हैं तो हमने कलर किया था, और फिर हम अगर रीडो ऑप्शन का प्रयोग करते हैं तो हमने साइज को चेंज किया था। तो इस तरह से अंडू और रीडो कमांड जो है काम करता है। ठीक है, अंडू जो है रीडू का रिवर्स होता है और रीडो जो है अंडू का रिवर्स होता है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट कमांड है। इसका शॉर्टकट तरीका भी कंट्रोल प्लस जेड और इसका शॉर्टकट तरीका कंट्रोल प्लस वाई दिया हुआ है। अब आते हैं अगला विकल्प ऑप्शन जो दिया हुआ है रिपीट का है। रीडो के बाद जो रिपीट आता है, देख सकते हो रिपीट द लास्ट कमांड आपका दिखा रहा है कि ये रिपीट करता है उस लास्ट कमांड को जो आपने यूज़ किया होता है। ठीक है, तो हम आते हैं अपने पेज के ऊपर से। मैंने कहा कि अगर हम कुछ टेक्स्ट यहाँ पे लिख दिए हैं सपोज है, और मैंने कहा कि हम इसको अंडू करते हैं, तो आपको पता है कि रिवर्स करेगा, जो आपने लिखा उसको वो हटा देगा, बैक कर देगा। लेकिन हम अगर रीडू करते हैं तो उसको वापस लाएगा। लेकिन अगर हम रिपीट कर दे रहे तो वो देखें आप रिपीट करने पे क्या हो रहा है, बार बार वही टेक्स्ट जो है आपके पेज के ऊपर आता जा रहा है, आता जा रहा है। जितनी बार आप रिपीट करोगे, शॉर्टकट तरीका भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ट्रिपल सी के लिए आपसे पूछा गया है कि रिपीट करने के लिए शॉर्टकट कमांड यूज़ होता है। आप देख सकते हो कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसका यूज़ करके जो है रिपीट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। तो रिपीट भी आपको क्लियर हो गया है, रिपीट का यहाँ पे मतलब क्या है आपको पता चल गया है। ठीक है, अब आते हैं अगले विकल्प पे जे, और अगला विकल्प है रिपीट के बाद से अगला ऑप्शन दिया है कट। कट का यहाँ पे देख सकते हो, रिमूव्स एंड कॉपीज द सिलेक्शन टू द क्लिपबोर्ड। क्या करता है, आपके पेज से जो है लिखे हुए टेक्स्ट को रिमूव करता है और कहाँ ले जाता है, क्लिपबोर्ड में ले जाके कॉपी कर देता है। मान लीजिए कि हमको इस नीचे वाली लाइन को जो है रिमूव करना है, तो हमने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्शन करने के बाद हम एडिट मेनू बार में गए, और एडिट मेनू बार में आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पे कट ऑप्शन दिया हुआ है। स्टैंडर्ड टूल बार पर आपका जो है शॉर्टकट भी ये सिंबल जो आपका बना हुआ है। हमने कहा कीबोर्ड का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो, कंट्रोल प्लस एक्स को दबा के भी आप ये कमांड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैं कट पे क्लिक करता हूँ, क्या करेगा वो उस लाइन को जो मैंने सेलेक्ट किया था आपके पेज के ऊपर जो है उसको इसने क्या किया, कट किया और ले जाकर क्लिप बोर्ड में रख दिया जाए। ठीक है, कट करने के बाद अगर हम चाहते हैं कि इसको हम दूसरी जगह ले जाके रख सके जाए, तो हमने कहा कि हम ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए मैंने कहा
कहा कि आपको वहाँ डबल क्लिक करना होगा या कर्सर को आप उस जगह पे ले जाइए और एडिट में जाके आप क्या कर सकते हो, मैंने कहा आप इसको पेस्ट भी कर सकते हो। तो कट करने के बाद आप पेस्ट कर सकते हो। कट करने के बाद पेस्ट करने का मतलब है मूव करना जाए, एक जगह से टेक्स्ट को हमने क्या किया, कट किया और दूसरी जगह ले जाके हमने पेस्ट किया जाए। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि अब अगला विकल्प हम देखते हैं। अगला विकल्प हमारा जो है कॉपी का ऑप्शन दिया है। यहाँ भी आप देख सकते हो कॉपीज द सिलेक्शन टू द क्लिपबोर्ड। ये भी क्या करता है, कॉपी करता है और क्लिपबोर्ड में ले जाके रखता है। ठीक है, क्लिपबोर्ड में रखता है। तो मान लीजिए हमने कोई टेक्स्ट लिया है और इसको हमने क्या किया, कॉपी करने के लिए आपको पहले जो है सिलेक्शन करना पड़ेगा। उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्शन करने के बाद एडिट मेनू बार में जाके आप क्या करिएगा, कॉपी करिएगा। कॉपी करने के बाद आपको जहाँ रखना है उसकी डुप्लीकेट आपको जहाँ रखना है, उस टेक्स्ट का जो है कॉपी आपको जहाँ रखना है वहाँ पे कर्सर को रख दीजिए। एडिट मेनू बार में जाके आप यहाँ पे पेस्ट कमांड का आप यहाँ पे विकल्प पे क्लिक करेंगे। शॉर्टकट तरीका भी दिया हुआ है Ctrl+V। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे क्या करेगा, वो उस पूरे टेक्स्ट को जो कॉपी किया गया था वो पेस्ट कर दिया जाए। ठीक है, इसी तरह हम जितनी बार पेस्ट करेंगे उसकी कॉपी जो हमारे पेज के ऊपर जो आती चली जाएगी। तो ये था पेस्ट करने का ऑप्शन जो है, मैंने आपको बताया जाए कि आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो और कट करके भी पेस्ट कर सकते हो। इन दोनों में अंतर यही है कि ये रिमूव कर देगा जहाँ से आप उसको कट करोगे, जबकि ये क्या करता है, डुप्लीकेट करता है। उस टेक्स्ट को जो है क्या करता है, कॉपी करने के बाद जो है दूसरे स्थान पर जो है उसको रखने का काम करता है। तो कट के साथ भी पेस्ट यूज़ करना और कॉपी के साथ भी पेस्ट कमांड का यूज़ करना होता है। ठीक है, तो दोनों का अंतर आपने देखा जाए। अब आते हैं अगला जो विकल्प आपका दिया हुआ है पेस्ट स्पेशल। आप यहाँ देख सकते हो इंसर्ट द कंटेंट्स ऑफ द क्लिपबोर्ड इनटू द करेंट फाइल इन ए फॉर्मेट दैट यू कैन स्पेसिफाई। आप जो भी फॉर्मेट आप रखना चाहते हो कॉपी करने के बाद है आप उसको रख सकते हो। तो आप देखो यहाँ पे एडिट मेनू बार में यहाँ पे पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे आप इस पे जाते हो, माउस को ले जाते हो, इसके अंदर दो विकल्प आपके सामने आते हैं। आप यहाँ देख लो पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है और एक दिया हुआ है पेस्ट स्पेशल जो है। तो पहले हम इसके बारे में देखते हैं पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, जिसका शॉर्टकट तरीका भी दिया हुआ है Ctrl+Alt+Shift+V। आप ये बटन भी दबा के ये काम कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने कहा कि आप कॉपी करने के बाद ही ये ऑप्शन को यूज़ करना है। मैंने कहा हम पेस्ट कर सकते हैं, जैसे अभी हमने आपको बताया जाए कि आप कॉपी करते हो किसी टेक्स्ट को है, कॉपी करने के बाद जब आप पेस्ट करते हो तो क्या करता है, हूबहू है जो टेक्स्ट हमने कॉपी किया होता है उसी को ये क्या करता है, पेस्ट करता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जो फॉर्मेटिंग इस टेक्स्ट के ऊपर यूज़ हुआ है वो यहाँ पे ना आए, जैसे मान लीजिए कि हमने इसको सिलेक्शन करने के बाद इसको हमने कलर चेंज कर दिया, इसका कलर बदल के हमने ये रख लिया, इसका फॉन्ट भी हमने चेंज कर दिया, फॉन्ट बदल के जो हमने ये ले लिया। ठीक है, अब हम इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद आप देखें जाए कर्सर को हमने यहाँ रखा, एडिट पे गए और पेस्ट स्पेशल पे हम गए और जो पहला विकल्प है पेस्ट अनफॉर्मेटेड, आप जैसे इस पर क्लिक करोगे यहाँ देख सकते हो कि जो फॉर्मेट हमने इस टेक्स्ट के ऊपर जो प्रयोग किया था, जो भी हमने कलर चूज़ किया था और प्लस जो हमने फॉन्ट बदला था वो यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये था अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के बारे में जो मैंने आपको बताया जाए कि अनफॉर्मेटेड पेस्ट कैसे करना है आपको जो। अब आते हैं पेस्ट स्पेशल का भी विकल्प यहाँ पे दिया हुआ है। आप यहाँ देख सकते हो पेस्ट स्पेशल पे जब आप क्लिक करते हो कर्सर को पोजीशन करिए, एडिट मेनू बार में चले जाइए और पेस्ट स्पेशल पे जब आप क्लिक करते हो तो आपके सामने ये विकल्प आता है, जिसमें यहाँ देख सकते हो कि सिलेक्शन के लिए विकल्प आ रहा है। यहाँ पे लिब्रे ऑफिस है 6.2 टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के रूप में आपको पेस्ट करना है, रीज टेक्स्ट फॉर्मेट के रूप में आपको पेस्ट करना है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के रूप में आपको पेस्ट करना है, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के रूप में या डायनेमिक डाटा एक्सचेंज यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें से जो भी विकल्प आपको लेना है आप उसको सेलेक्ट कर लें और सिलेक्शन करने के बाद ओके कर दें। आपका टेक्स्ट जो है जो भी आपने कॉपी किया था वो उस फॉर्मेट में पेस्ट हो गया है। तो ये है तरीका जो है, मैंने आपको बताया जाए कि ये है तरीका जो है पेस्ट स्पेशल करने का जो है। अब आते हैं सेलेक्ट ऑल, अगला विकल्प है। आप इसका नोट्स भी साथ में देखते चलो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट ऑल का मतलब यहाँ पे हमने नोट्स दे रखा है, सेलेक्ट द एंटायर कंटेंट्स ऑफ द करेंट फाइल, फ्रेम और टेक्स्ट ऑब्जेक्ट। जो भी आपने अपने पेज में जो है, चाहे वो टेक्स्ट हो, फ्रेम हो
या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर आप चाहते हो कि हम सबको एक साथ सेलेक्ट करें जाए, तो इसके लिए मैंने आपको बताया जाए कि आपको क्या करना है। एडिट मेनू बार पे जाना होगा, सेलेक्ट ऑल, या शॉर्टकट तरीका आप कीबोर्ड से भी इस्तेमाल कर सकते हो सेलेक्ट ऑल करने के लिए। कंट्रोल+A को भी दबा के ये काम कर सकते हो। पूरा टेक्स्ट जो भी होगा, इमेज होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा आपके पेज के ऊपर जो है, वो सेलेक्ट करने का काम करेगा। ठीक है, तो आपने देख लिया सेलेक्ट ऑल करने का ऑप्शन जो है। अब आते हैं सिलेक्शन मोड पे। ठीक है, इसका नोट्स आप यहाँ देख सकते हो, नोट्स भी मैं आपको साथ में दिखाते चल रहा हूँ ताकि आपको नोट्स बनाना हो तो साथ में आप वीडियो के साथ नोट्स भी बनाते चले जाए। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्शन मोड में आप देख सकते हो, एडिट मेनू बार में सिलेक्शन मोड में दो तरह के जो है सिलेक्शन मोड दिए गए हैं। पहला दिया है स्टैंडर्ड और दूसरा दिया है आपका ब्लॉक एरियाज है। इस दो रूपों में जो आप सिलेक्शन मोड को जो है चेंज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्शन होता है वो आप यहाँ देख सकते हो स्टैंडर्ड दिया हुआ है, और ये आपका दूसरा दिया है ब्लॉक एरियाज है। मैंने कहा कि जब आप माउस को जो है अपने पेज के ऊपर लिखे हुए टेक्स्ट के ऊपर क्या करते हो, सिलेक्शन करके आप माउस का बायां बटन दबा के जब आप ड्रैग करते हो तो इस तरह का सिलेक्शन करता है, रो बाई रो सिलेक्शन करता है। अब इसी तरह दबाए हुए अगर आप नीचे की तरफ आते हो तो वो दूसरे को भी, तीसरे को भी, चौथे को भी आप देख सकते हो सिलेक्शन का अंतर है। लेकिन अगर यही चीज़ हम ध्यान दें, सिलेक्शन मोड में अगर हम ब्लॉक एरिया सेलेक्ट ना करके हम स्टैंडर्ड ऑप्शन का प्रयोग करते हैं तो ये सिलेक्शन जो है आपका एक साथ हो रहा है, ब्लॉक के रूप में नहीं हो रहा है। आप दोनों में अंतर समझ रहे हो। हमने कहा कि ये एक साथ सिलेक्शन आपको दिखा रहा है, जबकि यही चीज़ आप जो है सिलेक्शन मोड में जाके आप ब्लॉक एरिया के रूप में करते हो तो प्रत्येक लाइन जो है अलग अलग ब्लॉक के रूप में क्या कर रहा है, वो सिलेक्शन कर रहा है। ये है सिलेक्शन मोड का ऑप्शन जो है जो मैंने आपको बताया जाए कि स्टैंडर्ड और ब्लॉक एरियाज है। आप ये रूप में दो रूपों में जो है टेक्स्ट को सिलेक्शन करने का काम कर सकते हो जो है। ठीक है, अगला विकल्प हम आते हैं जो सिलेक्शन के बाद, सिलेक्शन मोड के बाद जो है सेलेक्ट टेक्स्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। आप यहाँ देख सकते हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस ऑप्शन का प्रयोग आप अपने पेज के ऊपर लिखे हुए टेक्स्ट के सिलेक्शन करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पेज के ऊपर जो है इमेज भी है तो इमेज को सिलेक्ट नहीं करेगा, केवल टेक्स्ट को ही सिलेक्ट करने का काम करेगा जो है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है, ये देखिए ऑप्शन तभी काम करेगा जब आपके पेज के ऊपर जो कोई इमेज इंसर्ट है और आप चाहते हो कि हम केवल अपने पेज की टेक्स्ट को ही सिलेक्ट करें जाए, तो आप ये विकल्प जो है यूज़ कर सकते हो। मैंने कहा शॉर्टकट तरीका भी दिया हुआ है, Ctrl+Shift+I को दबा के भी आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, अब अगले विकल्प पे आते हैं। अगला विकल्प दिया हुआ है डायरेक्ट कर्सर मोड। आप यहाँ देख सकते हो डायरेक्ट कर्सर मोड के लिए आपका यहाँ पे नोट्स है, आप यहाँ देखो जो है। मैं बता दूं कि यह ऑप्शन जो है उपयोगकर्ता के लिए शुरुआत में क्लिक करने के लिए, लाइन के शुरू में अगर आपको बिगनिंग ऑफ द लाइन आपको अगर क्लिक करना है तो ये आपको अनुमति देता है। पेज के बीचों बीच में क्लिक करना है या मध्य में क्लिक करना है या पेज पर आप कहीं भी क्लिक करना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन पे जाके, यानी इस डायरेक्शन मोड पे आप क्लिक करके जो ये काम कर सकते हो। कहीं भी आप पेज के ऊपर जो है क्लिक करने का काम, लाइन के शुरुआत में, लाइन के अंत में जाना हो, लाइन के मध्य में जाना हो, तो ये काम आप डायरेक्ट कर्सर मोड पे जाके आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं अगले विकल्प पे जो, और वो है फाइंड का ऑप्शन जो है। आप यहाँ देखो फाइंड करने का शॉर्टकट तरीका यहाँ पे बना हुआ है, Ctrl+F को दबाकर भी आप ये काम कर सकते हो। तो फाइंड करने के लिए मैं एक नया पेज यहाँ पे बना रखा हूँ पहले से जो है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या करता है ये। तो आपके पेज के ऊपर जो करंट पेज आपके सामने खुला हुआ है, उस पेज के ऊपर अगर किसी शब्द को जो है अगर आपको खोजना है, फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको जो है एडिट मेनू बार में जो है फाइंड कमांड का प्रयोग करना होगा। आप यहाँ देख सकते हो जैसे हम फाइंड पे क्लिक करेंगे फाइंड का ऑप्शन हमारे सामने यहाँ खुल जाएगा। नीचे की तरफ आप देख सकते हो कि ये आपका आपको शो कर रहा है, फाइंड करने का विकल्प यहाँ पे आपको दिखा रहा है। मैंने कहा एडिट मेनू बार में आप फाइंड ऑप्शन पे जब जाके क्लिक करते हो तो आपके सामने ये विकल्प आता है। यहाँ सबसे नीचे की तरफ आप देख सकते हो फाइंड करने के लिए आपसे पूछ रहा है फाइंड टेक्स्ट, किस टेक्स्ट को आपको फाइंड करना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे मैं किसी एक शब्द को ले लेता हूँ, जैसे मैंने लिया यहाँ पे फॉक्स। एक शब्द हमने सर्च किया है जो हमारे पेज के ऊपर जो लिखा हुआ है, मैंने कहा फॉक्स, यहाँ पे लिखा, और लिखने के बाद हमने यहाँ पे फाइंड ऑल का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। आप यहाँ देख सकते हो कि आप ये बटन भी दिया हुआ है, इस फाइंड नेक्स्ट का बटन है, फाइंड प्रीव्यू का बटन है। आप ये ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हो फाइंड करने के लिए। और यहाँ पे ऑप्शन दिया है फाइंड ऑल का जो है, तो मैंने कहा कि फाइंड ऑल पे हम क्लिक करते हैं और देखना चाहते हैं कि हमारे पेज के ऊपर जो है
कहाँ कहाँ वो शब्द लिखा हुआ है, तो देख सकते हैं कि उस पूरे शब्द को जो है आपके पेज के ऊपर जहाँ जहाँ भी लिखा हुआ है उसको सिलेक्ट करके दिखा रहा था। यानी फॉक्स शब्द को हमने पेज के ऊपर जहाँ भी लिखा हुआ है उसको सिलेक्ट करके दिखा रहा है। तो ये है ऑप्शन जो है मैंने आपको बताया जाए, एडिट मेनू बार में फाइंड कमांड का यूज़ है हमने आपको बताया जाए। अब आते हैं फाइंड एंड रिप्लेस। शॉर्टकट तरीका देख ले, Ctrl+H है। फाइंड एंड रिप्लेस का यूज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि किसी शब्द को ढूंढकर दूसरे शब्द में बदलना था। फाइंड में आपने देखा कि किसी शब्द को अगर खोजना हो आपकी पैराग्राफ में, आपकी पूरे पेज में वो शब्द कहाँ पे है, तो आप फाइंड का यूज़ करोगे। लेकिन अगर फाइंड करने के बाद आपको उसी शब्द को किसी दूसरे शब्द में बदलना है तो फाइंड एंड रिप्लेस कमांड का यूज़ करना होगा। फाइंड एंड रिप्लेस पे जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने जो है ये विकल्प आपके सामने खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि क्या फाइंड करना है, तो मैंने कहा चलिए मैं उसी शब्द को लेता हूँ जो मैंने लिया था फॉक्स, और रिप्लेस किसके साथ करना है, किस शब्द के साथ आपको रिप्लेस करना है। तो मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि जहाँ फॉक्स है वहाँ पे कैट आ जाए। यहाँ पे फाइंड ऑल कर सकते हो, उसी तरह जैसे मैंने आपको बताया था। यहाँ पे फाइंड प्रीवियस है, फाइंड नेक्स्ट है, रिप्लेस है और रिप्लेस ऑल है। अगर आप चाहते हो कि एक एक शब्द को हम यहाँ पे रिप्लेस करें जाए फाइंड करते हुए, तो आप यहाँ पे रिप्लेस बार बार आपको क्लिक करना होगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि पूरे पेज में जहाँ भी फॉक्स शब्द लिखा गया है वहाँ पे कैट एक ही बार में हो जाए, तो इसके लिए ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है रिप्लेस ऑल। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, मैंने कहा जहाँ जहाँ भी आपने क्या किया था, क्या लिखा था, आपने जो है फॉक्स लिखा था, आप देख सकते हो कि वहाँ पे कैट आ चुका है। आप यहाँ देख लो, यहाँ भी कैट, यहाँ भी कैट। आपको फिर से मैं फाइंड करके दिखा देता हूँ, फाइंड ऑप्शन का यूज़ करके दोबारा आपको दिखा दे रहा हूँ कि अब फॉक्स शब्द आपके पूरे पेज में नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैट फॉक्स एक बार फिर से लिख लेते हैं फॉक्स, और मैंने कहा यहाँ पे फाइंड ऑल। यहाँ देख सकते हो कि कोई भी शब्द जो है आपको आपके पेज के ऊपर शो नहीं कर रहा है। लेकिन अगर यहीं हम इसकी जगह पे कैट लिख दें और यहाँ पे फाइंड ऑल पे क्लिक कर दें, तो जहाँ जहाँ भी हमने कैट लिखा हुआ है अभी रिप्लेस करके जो है उन सभी शब्दों को आपके पेज के ऊपर जो है सेलेक्ट कर लिया गया है। तो ये है तरीका जो है मैंने आपको बताया जो है फाइंड एंड रिप्लेस करने का जो है। ठीक है, आपको ये बात भी समझ में आ गई है। अब आते हैं अगला जो विकल्प है गो टू पेज। यहाँ पे आपको हम बता दें कि अगला जो विकल्प आपका दिया हुआ है फाइंड एंड रिप्लेस के बाद है गो टू पेज का दिया हुआ है। मैं आपको बता दूं इस ऑप्शन का प्रयोग करके आप किसी भी पेज पर जा सकते हो, लाइन पे जा सकते हो, पैराग्राफ पे जा सकते हो, कॉलम पे जा सकते हो। तो मैं आपको जो है यहाँ पे देख सकते हो कि एक पेज हमने बनाया है, इसमें एक ही पेज है फिलहाल जो है। तो एक काम करते हैं, हम इसको जो है कॉपी पेस्ट कर देते हैं ताकि कई पेज आपके फाइल में बन जाए और आपको ये प्रैक्टिकल में दिखा सकूँ जाए। अभी आप देखो 3/4 दिखा रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देख सकते हो कि तीसरा पेज आपको यहाँ पे शो कर रहा है। 3/4 का मतलब है कि आपका यहाँ पे कर्सर जो है, आप यहाँ देख सकते हो कि कर्सर आपका दूसरे पेज पर है और इस फाइल में जो 4 पेजेस बने हुए हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम चौथे पेज पर चले जाएं, हम पहले पेज पर चले जाएं, तो एडिट मेनू बार में गो टू पेज ऑप्शन का प्रयोग करके आप यहाँ पे उस पेज नंबर को आप टाइप करके यहाँ ओके कर दीजिए। कर्सर आपका क्या करेगा, पेज नंबर 4 पे चला जाएगा। आप यहाँ देख सकते हो पेज ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ है पेज 4 ऑफ 4 है। इसी तरह अगर आपको पहले नंबर पे जाना है तो गो टू पेज पे आप यहाँ पे पेज नंबर यहाँ पे टाइप कर दीजिए और ओके ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ देखें पेज 1 ऑफ 4 दिख रहा है, यानी पहले पेज पर आप चले गए हो। तो ये था इस वीडियो में, बस इतना ही। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने इसको पार्ट में बांट दिया है। अब इसका जो अगला पार्ट होगा एडिट मेनू बार का है, इसके अगले वीडियो में आपको मिलेगा, जिसमें बहुत सारे विकल्प अभी बच रहे हैं जिसको मैं आपको जो है बताने वाला हूँ। तो ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।